Most welcome to everyone. Myself Dr. विनोद कुमार यादव. Today I will discuss fatty liver disease. सबसे पहले हम बात करते हैं फैटी लिवर डिजीज क्या होता है. एक्सेस बिल्डअप ऑफ द फैट इन लिवर इज कॉल्ड द फैटी लिवर डिजीज. जब लिवर में 5% से ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो वह फैटी लिवर डिजीज कहलाता है. और 5% से ज़्यादा जब फैट का डिपोजिशन होता है तो डिफरेंट प्रकार की दिक्कतें धीरे धीरे बॉडी में आना शुरू हो जाता है. फैटी लिवर डिजीज दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उस पेशेंट में होता है जो एक्सेस अमाउंट में, हैवी अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करते हैं. और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उस पेशेंट में होता है जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम या कोई ऐसी ड्रग का यूज करते हैं जिसकी वजह से लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लगता है. 75 से 80% पेशेंट में कोई साइन सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता है, बट 15 to 20% पेशेंट में साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ द फैटी लिवर डिजीज. क्या कारण है जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज होता है. पहला है, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल का एक्सेस अमाउंट में या हैवी अमाउंट में यूज कर रहा है तो फैटी लिवर के चांसेस उस पेशेंट में बढ़ेगा. दूसरा है, कोई पेशेंट बहुत ओबीज है तो उसमें भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ेंगे. हाइट के अनुसार उसका वेट ज़्यादा है, बीएमआई ज़्यादा है तो उस पेशेंट में भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ेंगे. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड अगर हाइपरटेंशन है तब पर भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ते हैं. अगर किसी पेशेंट की एज 50 ईयर से ज़्यादा है तब पर भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ेंगे. कोई पेशेंट है जिसका लिपिड प्रोफाइल डिरेल्ड है तो अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल है तो लिवर में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होगा. कोई पेशेंट है पीसीओडी का या प्रेगनेंसी के वजह से भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ते हैं. इसके बाद कोई पेशेंट है जो स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, 3 से 6 महीने तक या उससे ज़्यादा दिनों तक यूज कर रहा है, जैसे कोई रिस्पायरेटरी डिजीज है, इंटेस्टाइनल डिजीज है, तो उसमें अगर स्टेरॉयड का ज़्यादा यूज कर रहा है तो उस पेशेंट में भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ेंगे. कोई पेशेंट है टैमोक्सिफिन, एजोथाइप्रिन या मिथोट्रेक्सेट यूज कर रहा है तो उसमें भी फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ द फैटी लिवर डिजीज. 4 स्टेजेज होते हैं फैटी लिवर डिजीज के. स्टेज 1 में फैट का डिपोजिशन लिवर में 5% से ज़्यादा हो जाता है जिसे सिंपल फैटी लिवर बोलते हैं. स्टेज 2 में मोर देन 20% फैट का डिपोजिशन लिवर में होता है और इसके साथ साथ लिवर में सूजन आ जाता है. स्टेज 3 में जो नॉर्मल टिश्यू है वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस्ड हो जाते हैं. नॉर्मल टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं लिवर से. इसके बाद स्टेज 4 में जो लिवर है वह कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़न आ जाती है लिवर में, उसके साथ साथ लिवर हार्ड हो जाता है जिसे सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं. अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ द फैटी लिवर डिजीज. पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द होगा और अब्डोमिनल फुलनेस लगेगी, उसको पेट भरा भरा सा लगेगा और पेशेंट को भूख कम लगेगी, उसे नाजिया और वोमिटिंग फील होगा और जल्दी थकान लगेगी पेशेंट को, डायरिया होगा, स्वेलिंग इन एब्डोमेन होगा. इसके बाद उसके लोअर लिम्ब में भी स्वेलिंग हो सकती है और पेट में पानी आ सकता है और हेमेटोमेसिस होगी, खून की उल्टियाँ होंगी. स्किन का कलर येलो हो सकता है. उसके साथ साथ स्क्लेरा ऑफ आई भी येलो हो सकता है, उसे येलो कलर की पेशाब हो सकती है, उसके पूरे शरीर में खुजली हो सकती है. ये सब उसके सिम्टम होंगे. अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैटी लिवर डिजीज. सबसे पहले पेशेंट
जब क्लिनिकल सेटअप में अप्रोच करता है तो उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं एब्डोमेन का। इसके बाद पेशेंट का एलएफटी कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। फिर पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, डायबिटिक प्रोफाइल कराएंगे और सीबीसी कराते हैं। पेशेंट के लीवर का फाइब्रो स्कैन कराते हैं। फाइब्रो स्कैन से डिग्री ऑफ फैट डिपोजिशन और डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस कितना है लीवर में वह पता चलता है। वायरल मार्कर में हेपेटाइटिस बी और सी का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। लीवर बायोप्सी कराते हैं, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन। क्या प्रिवेंशन है जिससे हम फैटी लीवर डिजीज को रोक सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट को करना है 30 से 45 मिनट डेली। डाइट मॉडिफिकेशन, तली भुनी चीज़ें, बाजार की चीज़ें या फास्ट फूड ये सब पेशेंट को नहीं लेना है। जंक फूड अवॉइड करना है पेशेंट को। अल्कोहल नहीं लेना है पेशेंट को। और कुछ ऐसी ड्रग हैं जो फैटी लीवर काज कराते हैं, तो उन ड्रग को डॉक्टर की सलाह से लेना है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं उससे फैटी लीवर डिजीज तो नहीं हो रहा है जो है, तो ये सब हमको अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर डिजीज। सबसे पहले हम एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ई 800 मिलीग्राम पर डे यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज करते हैं। पायोग्लिटाजोन को फैटी लीवर डिजीज में और एंटी डायबिटिक ड्रग के रूप में भी यूज करते हैं। GLP-1 एगोनिस्ट जैसे लीराग्लुटाइड और एक्जिनेटाइड को यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन को भी फैटी लीवर डिजीज में यूज करते हैं। अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड जिसे UDCA बोलते हैं, इसको भी हम फैटी लीवर डिजीज में यूज करते हैं। पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, बहुत ज़्यादा BMI है, तो उसे बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए एडवाइज करते हैं, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के, तो इसको डॉक्टर की सलाह से ही कराना चाहिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।